Class, good morning all of you. Beta, today we are going to start standard deviation, our next method of measuring dispersion. सबसे important है, you can write most important. ठीक है, सबसे important method है आपका measuring dispersion. ठीक है बेटा, ये क्या है? सबसे पहले तो ये एक बार इसकी थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं. ये जो है कार्ल पियर्सन ने दिया था. ठीक है, कार्ल पियर्सन एक फेमस स्टैटिस्टिशियन थे. उन्होंने ही ये दिया था, 1893 में दिया था. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो दूसरा नाम है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. रूट मीन स्क्वायर डेविएशन क्यों? अभी बताती हूँ मैं इसको. रूट, क्योंकि ये रूट हम यहाँ पे यूज करते हैं तो इसको इसलिए रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बोला जाता है. मीन स्क्वायर डेविएशन मीन्स क्योंकि हम इसका मीन से डेविएशन चेक करते हैं. मतलब क्या है, जो भी आपकी एक्स की ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती हैं उनका डेविएशन, उनके डिफरेंसेस या उनकी स्कैटरनेस चेक करना फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. इसलिए इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जाता है और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहा जाता है. ओके, तो बेटा इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला आपने लर्न करना है, दिस फॉर्मूला इज, आपको जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिनोट करना है ये मैं आपको एक बार लिखकर बता रही हूँ. देखिए बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल होता है ना बेटा, वो आधा न होता है जैसे, उससे डिनोट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन वी डिनोट इट लाइक दिस. ओके, तो इसका जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो है आपका अंडर रूट ऑफ, ये आपकी बुक में भी लिखा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन. ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का. हमें इसमें 2-3 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, वो हम देखेंगे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है. और जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये यही है आपका, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ये रूट लगाएंगे पहले, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन. ओके, तो उसके बाद बेटा जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, उसके बाद आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको बोला जाए निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया अपॉन मीन. कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपने ऊपर कैलकुलेट किया अपॉन मीन. जहां पे देखो बेटा क्या था, इसको आप ना एक्स माइनस एक्स बार था आपका, जो एक्स माइनस एक्स बार को आप स्मॉल एक्स भी लिख सकते हो, यानी कि जो स्मॉल एक्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्स माइनस एक्स बार. और स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल तो मैंने आपको बता ही दिया, आधा न, जिससे हम इसको डिनोट करते हैं. ओके, उसके बाद इसमें बेटा आपकी बुक में एक टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली डिफरेंस यही है बेटा, जो मीन डेविएशन है ना, वी कैन कैलकुलेट इट किससे हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी कैलकुलेट करते थे, मीडियन भी कैलकुलेट करते थे, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो है कि वो हमने पढ़ा नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है. तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट कर सकते थे, बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सिर्फ मीन से ही कैलकुलेट होता है. पहला डिफरेंस तो यही है जो पॉइंट नंबर 2 में एक्सप्लेन्ड है. ओके, पॉइंट नंबर 1 में जो आपका डिफरेंस है ना बेटा, वो एक्सप्लेन किया हुआ है. उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपके मीन डेविएशन है उसमें प्लस और माइनस साइंस को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा कुछ नहीं है. अगर माइनस का साइन है तो यू डोंट हैव टू इग्नोर इट, यू हैव टू टेक इट इन कंसिडरेशन. तो आपका क्या है, प्लस और माइनस साइन जो है सिर्फ मीन डेविएशन में इग्नोर होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में इग्नोर नहीं होंगे. ओके, अब इसके बाद बेटा सबसे पहले आते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. अब हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो गया. तो अगर आपके पास थ्योरी आती है तो आपको ये चीजें दोनों की दोनों उसमें लिखनी है, प्लस उसके बाद अपना फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देना है. ठीक है, अब सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं. इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले कौन सी सीरीज है आपकी? एक्चुअल मीन मेथड. एक्चुअल मीन मेथड है. एक्चुअल मीन मेथड को हम कौन से फॉर्मूला से डिनोट करेंगे? जो भी हमने सिंपल फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है ना, ये हमने कहाँ पे यूज करना है? एक्चुअल मीन मेथड के लिए यूज करना है. एक्चुअल मीन मेथड का मतलब क्या है? जहां पर हमने जो मीन हमारा एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन करके निकला है वही लेना है, अज्यूम्ड मीन नहीं लेना है. ओके, तो जब हम एक्चुअल मीन कंसिडर करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. जब हम अज्यूम्ड मीन कंसिडर करते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो हम बाद में करेंगे. पहले हम सिर्फ आज ये सिंपल फॉर्मूला करेंगे. सिंपल फॉर्मूला में क्या है आपका? फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन. और एक्स माइनस एक्स बार को अभी आप स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया. ओके, तो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पर. इसमें स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन लिखे. आप स्टेप्स बेशक से ना देखें क्योंकि हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल में डिस्कस करना ही है हमने ये चीज, तो कोई बात नहीं. एग्जाम्पल नंबर 15 पर आ रही हूँ बेटा. एग्जाम्पल नंबर 15 की स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ये एक्स बार आपका गिवन, एक्स गिवन है आपको, 16, 20 आपकी ऑब्जर्वेशंस गिवन है. ओके, आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. इट्स वेरी सिंपल. मैंने यहाँ पर ये इसकी स्टेटमेंट नोट कर दी है बेटा. एग्जाम्पल नंबर 15 में देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 15 में ये एक्स गिवन है आपका, एक्स गिवन है आपका, इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्स बार निकालना है. क्यों? क्योंकि हमें एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक्स बार. तो एक्स बार कैसे निकलेगा? सिंपल फॉर्मूला से आप एक्स बार निकाल लो. एक्स बार का आपका फॉर्मूला सबको आपको पता है,
सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था एक्स बार निकालने का, वो फॉर्मूला है आपका। ठीक है, सिग्मा एक्स क्या है, ये एक्स आपकी ऑब्जर्वेशंस है, इनका टोटल कर लेते हैं। ओके, इनका टोटल जब मैंने किया तो सिग्मा एक्स कम्स आउट टू 200। ओके, सिग्मा एक्स मेरा कितना आया 200। ओके, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है। लाइक ये वाला एन भी सेम है, ये एन भी सेम है, ये एन मतलब दोनों जगह पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करा। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करना है, सिग्मा एक्स आपका 200 था। ओके, 10 ऑब्जर्वेशंस थी, मैंने डिवाइड कर दिया, एक्स बार आपका 20 आ गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार करना है। ये आपका एक्स है, एक्स बार आपने निकाल लिया। सो वाई डोंट वी कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार देन, तो एक्स माइनस एक्स बार पहले कैलकुलेट करें। 16 माइनस 20 कम्स आउट टू -4, 20 माइनस 20 कम्स आउट टू 0, 18 माइनस 20 -2, देन -1 0 0 8 -3, 22 माइनस 20 2, 20 माइनस 20 कम्स आउट टू 0। तो ये बेटा मेरा क्या है, x माइनस एक्स बार, लेकिन हमें सिंपल x माइनस एक्स बार नहीं चाहिए। पहली बात, x माइनस एक्स बार को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स, मैं इसको स्मॉल एक्स भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब मुझे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मतलब नहीं, सिग्मा नहीं, पहले मुझे क्या चाहिए, इनका मेरे को टोटल करना है, टोटल नहीं करना है, पहले इनका मुझे स्क्वायर करना है, फिर उसका टोटल करना है। तो ये एक्स माइनस एक्स बार मैंने निकाल लिया, पहले मुझे इसका क्या करना है, ये मैंने निकाल लिया। ओके, अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका टोटल करना है। ये बच्चे सब ध्यान रखेंगे, बच्चे क्या करते हैं, इसका टोटल करके फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार का पहले इनका स्क्वायर करना है, उसके बाद इसका टोटल करना है। सिग्मा को हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर करते जाएं, 4 4 जा 16, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 0 का स्क्वायर इज 0, -2 का स्क्वायर इज 4 1 0, मैं सिर्फ स्क्वायर कर रही हूँ इनका, 8 8 जा 64 9 4 एंड 0। ओके, अब मुझे इसका टोटल करना है। अब जो आएगा ना वो मेरा निकलेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर या स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमारा टोटल निकलता है 98। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो इट विल बी 98। तो हमारा क्या निकल गया, ये हमारा क्या निकला, सिग्मा, दिस इज माई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा निकला 98 अपॉन व्हाट इज एन 10, इसका स्क्वायर रूट चाहिए मुझे, 98 अपॉन 10 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो अगर मैं इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे बेटा, ये आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स, सीधा कैलकुलेटर पे ही आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। 9.8 आ गया, आपको क्या करना है, अब कैलकुलेटर पे 9.8 का स्क्वायर रूट चेक करना है कितना आता है। अगर मैं इसका आंसर देखूं, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं, तो इसका आंसर आता है 3.13। ओके, 3.13। ओके बेटा, अब एक चीज और, मैं इसकी थ्योरी पर आ रही हूँ दोबारा से, देखेंगे। आपको पता है बेटा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा कहाँ पर यूज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर अभी लिखा नहीं है, वो आगे शायद आपका आएगा बुक में। स्टैंडर्ड डेविएशन जो बेटा ना सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे मैंने आपको डेविएशंस का एग्जांपल दिया था कि वो स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें, शेयर मार्केट में अगर हम देखें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट सबसे डिस्पर्जन का मेथड है जो हम यूज करते हैं। क्योंकि अगर आपने शेयर प्राइजेस की बात करें हम, तो शेयर प्राइजेस क्या है बेटा, एक एक मोमेंट पे, एक एक सेकंड में शेयर प्राइस चेंज होता है, एक एक नैनो सेकंड में शेयर प्राइस चेंज होते हैं। तो जो चेंजेस है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जो मेजर कर सकता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सपोज करो मेरे पास 2 शेयर के प्राइस हैं, ऑलरेडी मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ। सपोज मेरे पास एक शेयर एक्स है, एक शेयर वाई है। ओके, शेयर एक्स का सपोज ये शेयर एक्स है, ठीक है, जो मैंने 3.13 निकाला, मैं इसी में आर्टिफिशियली आपको बता रही हूँ। एक्स शेयर में मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला वो मेरा 3.13, और वाई शेयर में जो मेरा निकला वो निकला 4.52। ओके, तो किसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, ऑब्वियसली वाई का। इसका मतलब क्या है, वाई के अंदर ज्यादा वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशंस वाई के अंदर बहुत ज्यादा है। तो जिसके अंदर भी फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगी उसके अंदर डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है। डिस्पर्जन मतलब वहां पे जो सीरीज है, यानी कि जो शेयर के प्राइजेस हैं उनमें आपस में ही बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो जब भी बेसिकली हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, डिस्पर्जन का चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं कि बिकॉज हमें स्कैटरनेस चेक करने की, एक सीरीज जो है वो कितनी स्कैटर्ड है, उसमें वाइडनेस कितनी है। तो वाइडनेस चेक करने के लिए बेसिकली हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, डिस्पर्जन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे आइडियल मेथड है डेविएशन कैलकुलेट करने का। अगर आप कहीं भी देखें, अगर आप किसी डॉक्टरेट लेवल पे आगे जाएंगे तो उस लेवल पे भी आपको सबसे ज्यादा जो टूल यूज करना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके हर जगह पर यूज होने वाले हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड
यू हैव टू स्टडी। और इसके अंदर क्या है बेटा, ये आपका था डायरेक्ट मेथड से, जो इंडिविजुअल सीरीज का हमने किया डायरेक्ट मेथड से है। नेक्स्ट जो आपका आता है बेटा वो है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। जो अज्यूम्ड मीन मेथड है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, व्हेन एक्चुअल मीन इज इन फ्रैक्शन। क्या होता है, कई बार क्या होता है आपका, सपोज करो आपका जो मीन है, आपका एक्स बार जो है, यहाँ पर तो क्या निकला था, एक्स बार आपका 20 निकल आया था, ओके। बट सपोज करो आपका एक्स बार यहाँ पे 20.5 निकल जाता, तो अब आप सोचो कि आपको हर एक एक्स की ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार को माइनस करना था। 16 माइनस 20.5, 20 माइनस 20.5, फिर पॉइंट्स में आंसर आ जाता। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए वी यूज टू यूज अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो उस केस में हमें अज्यूम मीन मेथड यूज करना है जब आपका जो एक्चुअल मीन है वो पॉइंट्स में निकल रहा है और आपकी कैलकुलेशन बहुत टीडियस सी हो जाए, उनको सिंपल करने के लिए वी हैव टू यूज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला है, आज मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, कल हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। कल इसमें नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपकी रिकॉर्डिंग करके भेजूंगी बेटा, उसमें हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। आपको सिर्फ फॉर्मूला समझना है अभी। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, यानी कि रूट सबके ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड कौन सा है आपका, पहली बात शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड को अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। आपको याद है ना, हमने जब मीन कैलकुलेट किया था तो मीन हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, फिर शॉर्टकट मेथड से किया था। सेम इसमें भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। पहले हम इंडिविजुअल सीरीज अभी कर रहे हैं, स्टार्ट किया हमने। सबसे पहले हम इसमें एक्चुअल मीन मेथड किया हमने, जो एक्चुअल मेथड होता है सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं उसको। दूसरा मेथड है आपका अज्यूम मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी है ना बेटा, एन आपको सबको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डी है आपका, डी क्या होगा आपका, एक्स माइनस ए होगा। डी इज एक्स माइनस ए, और ए क्या है आपका, अज्यूम्ड मीन है। आपको एक्स की सीरीज दी हुई होगी, उसमें से आपको एक मीन अज्यूम करना होगा, तो ये आपका एक्स माइनस ए बन जाएगा, ठीक है क्लास। थैंक यू फॉर टुडे। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया बेटा एग्जाम्पल में 15 आप सब लोग करके देखेंगे, और इसके रेलिवेंट जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज में है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। थैंक यू क्लास।